नमस्कार विद्यार्थियों, काव्या यूट्यूब क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के प्रश्न पत्र की योजना 2023-24 के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न किस पाठ से आते हैं तथा किस प्रश्न से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न से लघुत्तात्मक प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न से अति लघुत्तात्मक प्रश्न आएंगे, ये चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कक्षा 10वीं के प्रत्येक विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे बच्चे की पढ़ाई के लिए योजना कारगर सिद्ध हो, अच्छे अंक प्राप्त करे तथा उसको मानसिक तनाव भी ना हो। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाना सिर्फ इतना है कि बच्चे को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाना। कक्षा 10 की जो विज्ञान का पेपर है, इस पेपर के 4 उद्देश्य होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक अवबोध उद्देश्य, एक ज्ञानोपयोगी या अभिव्यक्ति उद्देश्य और चौथा है कौशल उद्देश्य। यदि ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा अवबोधात्मक उद्देश्य से 21 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञान उपयोगी अभिव्यक्ति से 19 प्रश्न पूछे जाते हैं और कौशल और मौलिकता से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार ये 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये ज्ञानात्मक से या ज्ञान से 20 अंक के प्रश्न, अवबोध से 21 अंक के प्रश्न, ज्ञान उपयोगी अभिव्यक्ति से 19 अंक के प्रश्न और कौशल से प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंक के। इस प्रकार ये 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखें कि प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार आते हैं। इस पेपर में 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम एबेसेड बोलते हैं। ये प्रश्नों की संख्या होगी 15 और तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक होंगे 15। उसी प्रकार यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान भी 7 रिक्त स्थान होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और इस प्रकार हम देखें तो 7 इनके कुल अंक होंगे। अति लघुत्तात्मक प्रश्नों की बात करें तो 10 प्रश्न होंगे और 1-1 अंक के होंगे और ये होंगे 10 अंक के। यदि हम 1-1 अंक की यानी छोटे प्रश्नों की बात करें तो छोटे प्रश्न तीन प्रकार के छोटे प्रश्न होंगे। एक तो होंगे वस्तुनिष्ठ, एक होंगे रिक्त स्थान और एक होंगे अति लघुत्तात्मक। ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न, ये प्रश्न आएंगे तुम्हारे 32 नंबर के प्रश्न होंगे। ये 3 प्रश्न, ये 32 अंक के प्रश्न होंगे। ये 3 प्रकार के प्रश्न। यानी यदि जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं पढ़ाई में, कोई कमज़ोर नहीं होता, लेकिन यदि अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं पढ़ाई में तो उन बच्चों को केवल और केवल छोटे छोटे प्रश्न, रिक्त स्थान और वैकल्पिक प्रश्न, इनको पढ़ लिया जाए तो 32 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आगे हम बात करें तो आगे लघुत्तात्मक प्रश्न। लघुत्तात्मक जो प्रश्न है वो लघुत्तात्मक प्रश्न चौथे प्रकार के प्रश्न है। ये 12 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल होंगे 24 अंक। 24 अंक के प्रश्न आएंगे। ये 2-2 लाइन के प्रश्न हैं। 2-2 लाइन के प्रश्न हैं, 2-2 लाइन के उत्तर हैं। इनके 2-2 लाइन के उत्तर याद करने हैं, छोटे छोटे उत्तर याद करने हैं और ये 24 अंक के आएंगे। यदि इनमें हम 24 अंक और जोड़ दें तो कुल हो जाते हैं 56 अंक। ये 56 अंक के प्रश्न छोटे छोटे यानी 1-1, 2-2 लाइन के जो उत्तर हैं,
एक एक दो दो लाइन के उत्तर वाले प्रश्न यदि हम याद कर लें और तो हम 80 में से 56 अंक ला सकते हैं, 56 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम दीर्घात्मक प्रश्नों की बात करें कि दीर्घात्मक प्रश्न 4 प्रश्न होंगे और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल 12 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि हम निबंधात्मक की बात करें तो 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और ये भी 12 नंबर के होंगे। यानी जो दीर्घात्मक प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न है, ये कुल प्रश्न तुम्हारे प्रश्न आएंगे 7 प्रश्न आएंगे और 7 प्रश्न 24 अंक के होंगे। यानी यदि हम इन 7 प्रश्नों को देखें तो इनके 24 अंक होंगे। ये बड़े प्रश्न हैं, ये सभी पार्टों से नहीं आएंगे। 4 पार्टों से तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 3 पार्टों से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार ये कुल प्रश्नों की संख्या 51 होगी और अंकों की संख्या 80 होगी। 51 प्रश्न होंगे और 80 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि हम पाठ के हिसाब से बात करें कि किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं, तो पहला पाठ है, पहले पाठ से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहले जो प्रथम पाठ है इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। दूसरा पाठ है अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण दूसरे पाठ से 7 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरा पाठ है धातु एवं यौगिक, धातु एवं यौगिक वाले पाठ से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। चौथा पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे 7 अंक के प्रश्न आएंगे। पांचवा पाठ है जैव प्रक्रम, इससे 8 अंक के पाठ आएंगे। नौवां पाठ है छठा पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय, इससे 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। सातवां पाठ है जीवों में प्रजनन, इससे 7 अंक के प्रश्न आएंगे। आनुवंशिकता 8वां पाठ, 8वें पाठ से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। 9वां पाठ है जैसे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इससे 8 अंक के प्रश्न आएंगे। 10वां पाठ है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इससे 4 अंक के प्रश्न आएंगे। 11वां पाठ है विद्युत, इससे 7 अंक के प्रश्न आएंगे। 12वां पाठ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे 6 अंक के प्रश्न आएंगे। 13वां पाठ है हमारा पर्यावरण, इससे 5 अंक के प्रश्न आएंगे। अब यदि हम देखें तो इस प्रकार ये 13 पाठों को अंक भार के अनुसार विभक्त किया गया है। यदि हम और प्रत्येक पाठ के बारे में ये जाने कि किस पाठ से कौन सा प्रश्न आएगा, इसके बारे में हम देखें तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। जो प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ से जो पहला पाठ है, जैसे पहला पाठ है, इसमें पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला जो पाठ है, इस पाठ से एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि पहले पार्ट से कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 3 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का। कुल पहले पार्ट से 3 प्रश्न आएंगे और 6 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस पार्ट में हमें रिक्त स्थान याद करने हैं, वस्तुनिष्ठ याद करने हैं यानी अभिसंध याद करने हैं, एक दीर्घ उत्तरीय याद करना है और एक हमें लघुत्तात्मक प्रश्न याद करना है। मतलब ये है कि इस पाठ से निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करने, केवल दीर्घ उत्तरीय तक याद करने हैं और 3 प्रश्न आएंगे और 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं।
यदि हम पार्ट नंबर 2 को देखें, पार्ट नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस पाठ से एक प्रश्न 1 नंबर का यानी रिक्त स्थान आएगा। एक प्रश्न यहाँ निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है दूसरे पाठ से, तथा एक अति लघुत्वात्मक प्रश्न आएगा, दूसरा फिर वस्तुनिष्ठ आएगा, फिर एक निबंधात्मक प्रश्न यानी दूसरे पाठ से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। दूसरे पाठ से निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो इसमें से हम यह देखते हैं कि दूसरे पाठ से एक तो आएगा रिक्त स्थान, एक आएगा अति लघुत्वात्मक, एक अति लघुत्व यानी वस्तुनिष्ठ आएगा, एवैध आएगा, तथा एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे पाठ को हमें पूरा पाठ याद करना है, यानी इसमें निबंधात्मक भी याद करने हैं, अति लघुत्वात्मक भी करने हैं, वस्तुनिष्ठ भी करने हैं, लघुत्वात्मक भी करने हैं और दीर्घ उत्तरीय भी करने हैं। दीर्घ उत्तरीय भी करने हैं कि निबंधात्मक के रूप में वह आ सकता है, यानी दूसरा पाठ पूरा पाठ याद करना पड़ेगा। यदि हम तीसरे पाठ को देखें तो तीसरा पाठ का नाम है धातु और यौगिक। धातु और यौगिक वाले पाठ से देखें तो इससे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ का मतलब है अवैध है, तथा दूसरा एक रिक्त स्थान आएगा, तीसरा प्रश्न आएगा एक लघुत्वात्मक प्रश्न, चौथा प्रश्न आएगा यहाँ से अति लघुत्वात्मक प्रश्न। आगे यदि हम देखें तो इस पाठ से ये 4 ही प्रश्न आएंगे, यानी इस पाठ से हमें निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय याद नहीं करने। तीसरे पाठ से हमें ना तो निबंधात्मक याद करने, ना दीर्घ उत्तरीय याद करने, केवल छोटे छोटे प्रश्न ही याद करने हैं। यदि पाठ नंबर 4 को देखें जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें से एक अति लघुत्वात्मक प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ यानी अवैध है, तीसरा प्रश्न आएगा लघुत्वात्मक यानी दो लाइन तीन लाइन का उत्तर, और फिर एक अति लघुत्वात्मक आएगा और एक फिर लघुत्वात्मक आएगा। यानी इस पाठ से भी हमें निबंधात्मक याद नहीं करने और न ही हमको दीर्घ उत्तरीय याद करने। इस पाठ से 5 प्रश्न आएंगे और जो 7 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न 7 नंबर के आएंगे। पाठ नंबर 4 से 5 प्रश्न आएंगे और ये 7 नंबर के होंगे। पाठ नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम वाले पाठ से एक प्रश्न निबंधात्मक, इस पाठ से निबंधात्मक आएगा, तथा एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, एक प्रश्न आएगा इससे लघुत्वात्मक, एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा तो एक प्रश्न रिक्त स्थान आएगा। और आगे यदि इसमें देखें तो इस पाठ से हमें 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 4 प्रश्न आएंगे जो 8 अंक के होंगे, 4 प्रश्न 8 अंक के होंगे। यदि पाठ नंबर 6 को देखें नियंत्रण एवं समन्वय, इस पाठ से एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ आएगा, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न निबंधात्मक दीर्घ उत्तरात्मक और एक प्रश्न अति लघुत्वात्मक, फिर एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ। आगे यदि और देखें इसमें तो इसमें 4 प्रश्न आएंगे और 6 अंक के प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न 6 अंक के होंगे। यदि हम बात करें अगले पाठ की बात करें जिसमें है नियंत्रण जीवों में प्रजनन की बात करें तो 7 पाठ नंबर 7 से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, एक प्रश्न रिक्त स्थान आएगा, एक प्रश्न अति लघुत्वात्मक आएगा, एक प्रश्न लघुत्वात्मक आएगा। और पाठ नंबर 7 में यदि बात करें तो एक प्रश्न
फिर लघुत्तात्मक आएगा। यानी कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 7 में 7 अंक के प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न आएंगे। पार्ट 8 को देखें, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता वाले पार्ट में से जो आनुवंशिकता वाला पार्ट है, इस पार्ट से एक प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, एक आएगा लघुत्तात्मक प्रश्न। इस प्रकार इस पार्ट से केवल 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इस पार्ट से दीर्घ उत्तरीय तक हम याद करने हैं, निबंधात्मक इससे भी याद नहीं करने। अगला पार्ट देखें, पार्ट नंबर 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पार्ट से एक प्रश्न तुम्हारा लघुत्तात्मक आएगा, एक प्रश्न फिर लघुत्तात्मक, फिर लघुत्तात्मक, और एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तात्मक। एक प्रश्न आएगा तुम्हारा अति लघुत्तात्मक, लघुत्तात्मक, अति लघुत्तात्मक और लघुत्तात्मक। यानी हम कह सकते हैं इस पार्ट से हमें केवल लघुत्तात्मक और अति लघुत्तात्मक की प्रश्न याद करने हैं। 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक और इन प्रश्नों के अंक होंगे 8। यदि पार्ट नंबर 10 की बात करें, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस पार्ट से लघुत्तात्मक प्रश्न आएंगे, लघुत्तात्मक प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का प्रश्न, और यहाँ भी 1 नंबर का प्रश्न, यहाँ 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कह सकते हैं कि हम इस पार्ट से कुल 2 प्रश्न आएंगे जो केवल छोटे छोटे प्रश्न होंगे और 4 अंक के दोनों प्रश्न होंगे। यदि हम अगले पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 10 विद्युत, पार्ट नंबर 11 विद्युत की बात करें, विद्युत में एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का। इस प्रकार इस पार्ट से जो विद्युत वाला पार्ट है, इस पार्ट से हम कह सकते हैं कि 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्नों का अंक होंगे 7 अंक के ये 4 प्रश्न आएंगे। यदि हम अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट से एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, 2 अंक का आएगा, फिर 2 अंक का आएगा, फिर 1 अंक का आएगा और 1 अंक का आएगा। तो हम कह सकते हैं इस पार्ट से भी हमें निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करने, इस पार्ट से भी हम निबंधात्मक प्रश्न याद नहीं करने। ये इसमें 4 प्रश्न होंगे और कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। यदि हम अंत पार्ट की बात करें, हमारे पर्यावरण वाला पार्ट से एक अंक का प्रश्न आएगा, दूसरा भी 1 अंक का प्रश्न आएगा, तीसरा भी 1 अंक का प्रश्न आएगा और चौथा 2 अंक का प्रश्न आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कुल हमारे पर्यावरण पाठ से 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न 5 अंक के होंगे। यानी छोटे छोटे प्रश्न ही याद करने हैं। यदि हम देखें तो कुल कितने प्रश्न हैं जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न यदि हम देखें तो एक तो हमें पहले पार्ट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं, पहले पार्ट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने। एक हमें यदि हम देखें पहले पार्ट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं, एक हमें पार्ट नंबर 2 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं, एक हमें पार्ट नंबर 5 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं, पार्ट नंबर 6 के दीर्घ प्रश्न याद करने हैं और पार्ट नंबर 8 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं और पार्ट नंबर 11 के निबंधात्मक प्रश्न याद करने हैं। इन पार्टों के हमें बस निबंधात्मक प्रश्न याद करने हैं, बाकी सभी पार्टों के छोटे छोटे प्रश्न याद करके भी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक शेयर करें तथा
तथा प्रत्येक विद्यार्थी इसको अपनी कॉपी में उतार कर और अच्छे से इसी के आधार पर अध्ययन करे। आपसे आग्रह है कि एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।